हेलो एंड वेलकम बैक। एसपी बक्सी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वैसे वन वर्ड जानेंगे जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड होगा। तो ऐसे वन वर्ड जो क्या डिनोट करेगा, जो कि टाइम के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी टाइम से रिलेटेड जो वर्ड है, इसमें आपको पहचान के रूप में ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगे, या तो आपको NUAL आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको ENNIAL आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स में ज्यादातर वर्ड में आप ये चीज आप देखेंगे, जो कि जब भी आपको ये चीज दिखाई दे वर्ड के अंदर तो समझ जाना कि ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ये चीज जो है ये टाइम से रिलेटेड है। बात आपको समझ में आ रही है। तो इस लिस्ट में पहला वर्ड कौन सा है? इस लिस्ट में पहला वर्ड है एनुअल। तो एनुअल का मतलब क्या होता है? जैसे आपके एनुअल एग्जाम होते हैं तो एनुअल का मतलब कोई भी ऐसी घटना जो कि साल में एक बार होता है, जो कि एक साल पे होता है, जो कि साल में एक बार होता है, जिसको हम हिंदी में वार्षिक बोलते हैं। जैसे बोलते हैं वार्षिक परीक्षा, ठीक है। तो कोई भी घटना एक साल पूरा होने के बाद होता है, यानी हर साल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एनुअल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है बाइनियल। तो ये चीज हम जानते हैं कि कभी किसी वर्ड में अगर BI लगा रहे तो ये BI किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टू से। ये किससे रिलेटेड है? ये टू से रिलेटेड है। तो कहीं पर भी अगर हमें बाई अगर लगा हुआ मिल जाए, जैसे बाईसाइकिल अब बोलते हैं, तो बाईसाइकिल में साइकिल का मतलब चक्र हो गया। तो साइकिल में कितने चक्के होते हैं, कितने पहिया होता है? दो पहिया होता है। तो कभी भी आपको बाई लगा हुआ मिल जाए तो ये टू से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाइनियल, तो बाई टू से रिलेटेड है और एनियल टाइम से रिलेटेड है। तो कोई भी ऐसी घटना जो 2 साल पे हो, ठीक है, जो 2 वर्ष में एक बार वो घटना होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बाइनियल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। यहां पर ट्राई लगा हुआ है। ट्राई का मतलब 3 होता है। तो जो घटना 3 साल पे हो, जो घटना 3 साल पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनियल बोलते हैं। उसके बाद हो गया क्वाड्रेनियल है। तो क्वाड का मतलब क्या होता है? कभी किसी वर्ड में अगर हम क्वाड देखते हैं, CQUAD क्वाड, तो क्वाड का मतलब 4 हो गया। तो जो चार वर्षों पे हो, जो 4 वर्षों पे हो, हैपनिंग इन 4 ईयर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेनियल बोलेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद ध्यान देना है क्विंकेनियल है। क्विंकेनियल, तो क्विंक जो वर्ड है ना वो 5 से रिलेटेड है। तो क्विंकेनियल का मतलब जो 5 वर्ष में हो, हैपनिंग इन 5 ईयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्विंकेनियल कहते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या? नेक्स्ट है डेसेनियल। नेक्स्ट क्या? डेसेनियल। तो कभी भी आपको DEC या फिर DECA, डेका, डेक या डेका, ये किससे रिलेटेड है? ये नंबर 10 से रिलेटेड है। किससे है? 10 से। तो कोई भी ऐसी घटना जो 10 साल पे हो, जो 10 साल पे घटित हो, ऐसे घटना को हम क्या बोलते हैं? डेसेनियल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट ध्यान देना, सेमी सेंटेनियल। सेमी सेंटेनियल, अगर इस वर्ड के बनावट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वर्ड में एक तो सेमी लगा हुआ है। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब हाफ होता है। सेमी का मतलब हाफ होता है। और इस वर्ड में आपको सेंट लगा हुआ भी मिल जाएगा। सेंट, CENT, सेंट। तो सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब 100 होता है। सेंट का मतलब 100 होता है। जैसे आप लोग परसेंट बोलते हैं ना, परसेंट, तो परसेंट हम किसको बोलते हैं? 100 को बोलते हैं, 100%। तो परसेंट में सेंट लगा रहता है और सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो सेमी सेंटेनियल। तो यहां पर देखो सेंट का मतलब 100 और सेमी का मतलब हाफ, यानी 100 का आधा कितना हुआ? 50 हुआ, यानी 50। तो कोई भी ऐसी घटना जो कि आपके 50 वर्ष पे हो, यानी जिसका 50th क्या हो? एनिवर्सरी हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी सेंटेनियल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो सेंटेनियल है। अब हम सेंटेनियल में से सेमी अगर हटा दिए तो पूरा का पूरा ये 100 वर्ष पे हो। तो जो 100th एनिवर्सरी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसके लिए एक और वर्ड है, इसका एक सिनोनिम है सेंटेनरी है। क्या है? सेंटेनरी, आप याद रखना। तो सेंटेनरी कहिए या फिर सेंटेनियल कहिए, ये 100th एनिवर्सरी को डिनोट करता है। बात समझ में आ रही है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सेस्क्वी। सेस्क्वी सेंटेनियल। सेस्क्वी, तो कभी भी आपको किसी वर्ड में अगर आपको सेस्क्वी लगा हुआ मिल जाए तो सेस्क्वी का मतलब क्या होता है? सेस्क्वी का मतलब होता है 1.5। सेस्क्वी का मतलब होता है 1.5। तो कभी किसी वर्ड में सेस्क्वी लगा हुआ मिल जाए तो 1.5 होता है इसका मतलब। तो सिंपल सा मतलब है, ध्यान देना, यहाँ पर सेंट भी लिखा हुआ, तो सेंट का मतलब 100 और सेस्क्वी का मतलब क्या होता है? एक और आधा। तो एक तो 100 हो गया, फिर इसका आधा कितना हो गया? 50 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 150 हो गया, 150 हो गया। तो कोई भी ऐसा एनिवर्सरी जो 150 वर्ष पे मनाया जाता है, जो 150 ईयर पे मनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेस्क्वी सेंटेनियल कहते हैं। आई होप कि इन सारे वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए और जो वर्ड्स है इसको देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है? बाईसेंटेनियल। बाईसेंटेनियल, देखो सेंट का मतलब 100 और बाई का मतलब 2। तो जो 200 वर्षों पे हो उसको हम बाईसेंटेनियल कहते हैं, या फिर आपको बाईसेंटेनरी भी आप इसको कह सकते हैं।
बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है ट्राई सेंटेनियल। ट्राई का मतलब 3, सेंट का मतलब 100, या फिर आप इसको अटर सेंचुरी भी बोल सकते हैं आप इसको, जो कि 300 मतलब 300 एनिवर्सरी से रिलेटेड है। मतलब जो 300 वर्ष पे जो वर्षगांठ मनाया जाता है, जो 300th एनिवर्सरी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई सेंटेनियल कहते हैं। नेक्स्ट है टेट्रा। देखो टेट्रा भी कहीं ना कहीं 4 से रिलेटेड है ना। टेट्रा, पेंटा हम बोलते हैं, पेंटा 5 से रिलेटेड होता है। तो जो 400 वर्ष पे जो एनिवर्सरी मनाया जाता है, 400th एनिवर्सरी जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा सेंटेनियल कहते हैं। नेक्स्ट है पेंटा। पेंटा का मतलब 5, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 500th एनिवर्सरी। नेक्स्ट है सेक्सा। सेक्सा का मतलब 6 होता है, सेक्सा का मतलब 6 होता है। तो सेक्सा जेनेरियन। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको जेनेरियन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, जेनेरियन पढ़ेंगे। तो अगर आपको GENA, ठीक है, RIAN मिल जाए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम जेनेरियन पढ़ते हैं। और जेनेरियन भी किससे रिलेटेड है, ये भी टाइम से रिलेटेड है। टाइम से रिलेटेड है या फिर ईयर से रिलेटेड हम इसको कह सकते हैं। तो यहां पर सेक्सा जेनेरियन है, तो वन हु इज इन 60s। तो जो 60 वर्ष के व्यक्ति हो ना, जो अपनी 60 वर्ष की उम्र जी रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सा जेनेरियन कहते हैं। वन हु इज इन हिज 60s, जो अपने 60s में हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो 60 वर्ष के हो या 60 वर्ष के आसपास का हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, सेक्सा जेनेरियन कहेंगे। उसके बाद देखो सेप्चुआ। तो सेप्चुआ जेनेरियन मतलब वन हु इज इन 70s। तो जो 70s में हो, जो अपने 70s में हो, 70 वर्ष के आयु में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्चुआ जेनेरियन बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑक्टोजेनेरियन। तो ऑक्टो देखो रूट किससे रिलेटेड है, कभी भी किसी में अगर आपको ऑक्टा लिखा हुआ मिल जाए तो ये 8 से रिलेटेड होता है, ये 8 से रिलेटेड होता है। तो ऑक्टाजेनेरियन का मतलब वन हु इज इन 80s, जो अपने 80 वर्ष की आयु में हो, जो अपने 80s में हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ऐसे ऐसे वर्ड्स खास करके आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ही ध्यान से समझना है। और मुझे आशा है कि आपको इन सारे वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इन वर्ड्स के बनावट के बारे में भी बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से रूट छिपा हुआ और किसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे में क्या होगा, इसको समझने में, मैं याद करने पर बिलीव नहीं करता हूँ, समझने और समझाने पर बिलीव करता हूँ। तो आई होप कि इस तरीके से जो मैं समझा रहा हूं आपको इन सारे वर्ड का मीनिंग समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नौना। तो नौना का मतलब 9 होता है। नौना का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो नौना जेनेरियन। तो नौना जेनेरियन का मतलब वन हु इज इन 90s। तो जो अपने 90 वर्ष के उम्र में हो, 90s में हो, उसको हम नौना जेनेरियन कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है सेंटेनेरियन। तो सेंटेनेरियन का मतलब जो अपने 100 साल में हो, ठीक है। मेरी नानी की अब नहीं है, मेरी नानी पूरा 100 साल पूरा कर ली थी, ठीक है। तो शी वाज सेंटेनेरियन, हम कह सकते हैं वो अपने 100 साल में थी वो, है ना। तो कोई भी इंसान जिसकी उम्र 100 साल हो, 100 वर्ष की आयु हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेनेरियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही आसान है भाई, सेंचुरी। अब क्रिकेट मैच तो बहुत देखते हैं, सेंचुरी लगा दिया रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो जो पीरियड ऑफ, ध्यान दीजिएगा, जो पीरियड ऑफ 100 ईयर्स होता है ना, 100 साल के जो पीरियड, ध्यान देना है आपको, 100 साल का जो पीरियड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। वहीं पर अगर देखा जाए जो 1000 का जो पीरियड होता है, जो पूरी 1000 वर्ष का जो काल होता है, जो पीरियड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिलेनियम कहते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ मिलेनियम। तो मिलेनियम हम किसको कहेंगे, 1000 का जो पीरियड होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको मिलेनियम बोला जाता है। तो आई होप कि इन सारे वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इस कैटेगरी में टोटल 20 वर्ड्स थे, और ये 20 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट टाइम से रिलेटेड इतना ही वर्ड हो ये काफ़ी नहीं है, इसके अलावे भी टाइम से रिलेटेड वर्ड होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। बट क्योंकि मैं आपको SP बख्शी के बुक से करा रहा हूँ, तो SP बख्शी के बुक में बहुत सारी चीज़ें सेलेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इस कैटेगरी में मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। हर कैटेगरी का मैं वीडियो, सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको शुरू से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और SP बख्शी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाना, आपको सभी वीडियो आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक एक करके वीडियो को देखना है। एक ही वीडियो में 10 घंटा का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसके अलावे और भी टाइम से रिलेटेड वर्ड जो है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वो वर्ड्स आपको यहाँ पर इस बुक SP बख्शी के बुक में आपको नहीं मिलेंगे, बट अलग से
और भी अगर आपको चाहिए कुछ टाइम से रिलेटेड या फिर और भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए जो कि आपको एसपी बख्शी के बुक में नहीं मिलेगा, तो उसका मैं पहले से वीडियो अलग से भी वीडियो बना रहा हूँ, तो सेपरेट वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और भी वीडियोज आएंगे। और बहुत जल्द मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बस एक टाइम का मैं तलाश कर रहा हूँ कि कौन सा टाइम में मैं आपको रेगुलर लाइव सेशन दे पाऊँ। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा, सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए? आपको वीडियो जैसा भी लगा आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट कैटेगरी में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।